सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हमने पिछली कथा में सुना भील चंदनबाला को हाट बाजार ले जाता है बेचने के लिए। चंदनबाला के हृदय में तो एक ही भावना थी कि मुझे बेचने वाले के प्रति और खरीदने वाले के प्रति मैं मध्यस्थ भाव रहूं। और इस ऊहापोह में कब हाट बाजार आ गया पता ही नहीं चला। वहां सामने भारी आभूषणों से लदी मुंह में तांबल चबाती हुई एक औरत उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से निहारती है और वैसी कुछ और औरतें आती है और उसकी ओर निहारते हुए वार्तालाप करती है। आज इसका भविष्य नक्की होगा। आज या तो ये किसी के घर दासी बन के जाएगी या तो फिर वेश्या के रूप में। ये दोनों औरतें कौसंबी की कोई बड़ी गणिका लग रही थी। चंदनबाला विचार करती है, अरे इस बाजार में मैं कहां से आ गई। फिर अचानक उसके अंदर भेद ज्ञान की दृढ़ता रूप एक आवाज आती है, परंतु मुझे किस लिए आकुलित होना चाहिए। जो कुछ भी बन रहा है वह मेरे कर्म का ही तो फल है। मैं अपने कर्म का ही फल तो भोग रही हूं। यह परिस्थितियां तो निमित्त मात्र है, इनका कोई दोष नहीं है। तो इनके प्रति अस्वीकृत भाव क्यों। ईमानदारी को तो कर्ज चुकाने में हर्ष होता है, उसी तरह ज्ञानी जीव को भी अपने पूर्व के कर्म चुकाने में, उसका कर्ज चुकाने में हर्षित होता है। मेरी अशांति का कारण क्या है। जो कुछ भी बन रहा है उससे अन्यथा क्यों। ऐसी प्रवृत्ति का भी मैं त्याग करती हूं। जो कुछ भी परिस्थितियां बन रही है मैं उसी का सहज शांत भाव से स्वीकार करती हूं। और ऐसे विचार करते करते, ऐसी भेद विज्ञान की भावना भाते भाते चंदनबाला मौन अपने अंदर आत्मस्थ हो गई। वहां बोलियां लगने शुरू हो गई। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, 15,000 स्वर्ण मुद्राएं, और बोलियां बढ़ती चली गई। हाट की सबसे अधिक बोलियां लगी थी और चंदनबाला निरंतर एक ही विचार कर रही थी कि हे नाथ, मैं भले इस बाजार में खड़ी हूं पर मैंने तो अपना पूरा समर्पण आपको दे दिया है। आपको कर चुकी हूं अपना पूरा समर्पण। मैं तो बस आपकी दासी हूं। अब ना कोई इच्छा ना कोई मांग। हे प्रभु, एक आप ही शरण हो। भील कुछ बोल पाता उससे ही पूर्व एक नगर श्रेष्ठी वृषभदत्त वहां से गुजरते हैं और वो चंदनबाला को देखते हैं। चंदनबाला को देखते ही उन्हें विचार आता है, अरे ये तो कोई पवित्र कन्या लग रही है। अवश्य ही कर्मों की सताई हुई है। इसके झुके नयन, शांत, निर्दोष, निर्मल मुख निर्विकार दिख रहा है। यह तो नमोकार मंत्र भी और पंच परमेष्टि का जाप कर रही है। इस घोर संकट के समय लगता है किसी उच्च कुलीन परिवार की जैन संस्कारी कन्या है। धन्य है इसका धैर्य, धन्य है इसकी पवित्रता। मैं इसे अपनी पुत्री के रूप में पालन करूंगा, चाहे अब तो मुझे अपनी सारी संपत्ति ही क्यों दांव पे ना लगाने पड़े। ये अथाह संपत्ति मेरे किस काम की।
सेठ जी ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई और कहा, कोई है बढ़ाने वाला? सबको चौंकती हुई गर्भीली बोली गूंज उठी। सब लोग उस बोली लगाने वाले की ओर देखने लगे और विचार करने लगे, ये तो कोई हाट का व्यवसाय नहीं लग रहा। उसके नेत्रों में पवित्रता थी, सहानुभूति थी। वह इन सब से पृथक कोई सहृदय और कुलीन व्यक्ति था। चंदनबाला को तो लगा मानो कोई देवदूत आ गया हो उसका उद्धार करने के लिए इस विपत्ति काल में। चंदनबाला विचार करती है कि हर समय हे प्रभु, आपके शासन का विश्वास हो ही जाता है, इसलिए अब कोई भय नहीं, कारण कि देव आपके प्रसाद से मेरी रक्षा हुई है। मेरी यात्रा सरल है क्योंकि आप साथ साथ मेरे चल रहे हो। आपकी आराधना मेरे हृदय में है, आपकी भक्ति मेरे हृदय में है। चढ़ती पड़ती धूप छाव, मान अपमान, हर्ष विषाद, हास्य रुदन, ये सब भाग्य का खेल है। संघर्ष समस्या से मैं घबराती नहीं, क्योंकि कौन सी ऐसी समस्या है जो वीतराग सर्वज्ञ भगवंत एवं निर्ग्रंथ दिगंबर संतों के प्रति श्रद्धान व समर्पणता से ना सुलझ सके। सेठ जी चंदनबाला से कहते हैं, अपना भय दूर करना बेटी, मैंने तुझे पुत्री के रूप में खरीदा है। इस आदेश में अहंकार नहीं है, वात्सल्य की मिठास थी। चंदनबाला सेठ जी के साथ उनके घर की ओर चल पड़ती है। ऋषभदत्त चंदनबाला को लेकर अपने घर की ओर रथ में बैठाकर निकल पड़ते हैं। रथ में बैठी चंदनबाला विचार करती है कि पूर्व में अतीन्द्रिय आनंद को भूलकर पंचेंद्रिय विषयों में रमा रहा, तभी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पर अब तो चिद्रूप के आश्रय से प्रकट होने वाला जिन रूप सुहाने लगा है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति के सामना करने की शक्ति प्रकट हुई। पाप एवं प्रमाद के फल को देखकर सावधान होने की जरूरत है, दुखी होने की नहीं। क्या कहा? फिर से ध्यान से सुनना इन शब्दों को। पाप और प्रमाद के फल से को देखकर सावधान होने की जरूरत है, ना कि दुखी होने की। ये विचार की ऊहापोह में लगी थी चंदनबाला। तभी रथ एक भव्य भवन के सामने रुका। द्वारपाल ने बढ़कर द्वार खोला, दोनों भवन में आ गए। सेठ जी का व्यवहार औपचारिकता एवं शिष्टाचार से नहीं, सहज एवं वात्सल्यपूर्ण था। यह देखकर साधर्मी सगेपने का आश्वासन मिल रहा था चंदनबाला को। धर्मी जीव धन वैभव को पाने से खुश नहीं होते, बल्कि धर्म धर्मायतन धर्मी जीवों के प्रति सर्वस्व अर्पण करने में ही खुश होते हैं। सेठ जी घर आकर अपनी सेठानी से कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए अनमोल भेंट लाया हूं। नारी बाजार में निकलते समय एक कुंवारी कन्या नीलाम हो रही थी। इसके निर्दोष मुख को देखकर मुझे इसमें अपनी पुत्री दिखाई दी, तो मैं इसे खरीद लाया। सेठानी ने बोला, कितने में खरीदी? सेठ ने बताया, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं में मैंने खरीदा। सेठानी के ताव, 5 लाख? सेठ जी ने कहा, अरे 5 लाख तो क्या, इस पवित्र आत्मा के लिए
मैं तो 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता था। सेठानी ने फिर चंदनबाला से पूछा, बेटी तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम कौन से गांव से आई हो? ऐसे बहुत सारे प्रश्न चंदनबाला से करने लगी। चंदना ने कहा, हे तात, मुझे तो बस प्रभु नाम ही याद है। वीतराग धर्म ही मेरे सच्चे माता पिता, सच्चे सगे बांधव हैं और कोई नहीं। तो सेठ जी ने उनकी बात सुनकर कहा, धन्य है बेटी, तूने अपने इस खाली हृदय में भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना से भर लिया। सच, तू तो कहीं ऐसी धर्मी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया। अहो, जैन धर्म से रहित चक्रवर्ती पद भी अच्छा नहीं है, और इस भले ही दासीपना हो, परंतु जैन धर्म के सहित हो तो अच्छा है। चंदनबाला सेठ जी के घर पुत्रीवत रहने लगी, पर उसकी मन में आशंकाएं खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था मानो उसके दुर्भाग्य का भी अंत नहीं आया है। उसका कारण था सेठानी की संकालु प्रवृत्ति, संदेह प्रवृत्ति। संदेह उस अमर बेल के समान है जो बिना जड़ के होती है और दूसरों के सहारे पनपती है। संदेह का बीज पनपता शीघ्र है, पर नष्ट मुश्किल से होता है। सेठानी के मन में भी संदेह के अंकुर उपजने लगे थे। शंका अनेक दोषों को जन्म देता है। जिनकी आंखों में एक बार संदेह की पट्टी लग जाती है तो वो शायद सत्य सुनना ही नहीं चाहता, स्वीकार तो बहुत दूर की बात, और इस संदेह का कोई सिर पैर नहीं होता। और इसी तरह ये शंका और अनेक दोषों को उत्पन्न करने लगती है। चंदनबाला विचार करती है कि मुझ जैसी भाग्यहीन को वेश्या के हाथों से बचाकर लाकर घर में शरण देना, मेरी विपत्ति में पिघलकर पुत्री की तरह मेरी कुशल कामना करना, क्या इस महापुरुष सेठ जी के लिए अपराध तो नहीं बन गया? जो भी हो, पर मुझे लग रहा है कि सेठानी जी को इस घर में मेरा आना अच्छा नहीं लगा। सेठानी जी की तीक्ष्ण संकालु दृष्टि हर पल हमारे व्यवहार की चौकसी करती रहती है। कई बार वे अपने पति से झगड़ा भी करती हैं, अपशब्दों का प्रयोग भी करती हैं। पिताजी का हृदय कितना बीतता होगा, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। यह सब देखकर मुझे भी बहुत पीड़ा होती है। पिताजी की अनुपस्थिति में मेरे रूप को लेकर या पिताजी के स्नेह को लेकर व्यंग्यवाण चारों ओर से सनसनाते निकलते रहते, जिनसे अन्य दासियों के भी हृदय पिघल जाते। चंदनबाला पर तत्व विचार कर, भेद विज्ञान कर, दृढ़ता के साथ अपनी आत्माराधना में लगी रहती। आगे क्या घटना घटती है उसके साथ, अब हम अगली कहानी में सुनेंगे। तब तक के सबको जय जिनेंद्र।